निवास करने वाली आदि शक्ति भगवान है, उसकी माया का कोई पार नहीं कर सकता। हे जैमिनी, वो 64 कलाएं उस माँ के पास किस किस रूप में निवास करती हो मैं तुझे बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी तेरी जो 64 कलाएं हैं, उन 64 कलाओं की कितनी शक्ति है। उन्हीं 64 कलाओं से परिपूर्ण हो करके हे आदि शक्ति महामाया, तू द्वापर युग के अंत में कृष्ण बनती है। हे बंधु, ये जो कृष्ण का इतना आकर्षित करने वाला स्वरूप है, बाल स्वरूप बाल कृष्ण भगवान का, इसमें जो आकर्षण शक्ति है, जो अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए तो कहा गया है कि अगर भगवान कृष्ण की अर्चना करनी हो, पूजा करनी हो, तो बाल स्वरूप की जाती है। लड्डू गोपाल भगवान यहाँ पवन जी ने भी लाए हैं। ये लड्डू गोपाल के रूप में कौन है? आदिशक्ति महामाया। इन भगवान कृष्ण की वो 64 कलाएं कौन कौन सी है, थोड़ा उनको प्रणाम करते हैं। उनकी पहली कला है पिंगलाक्षी, दूसरी कला है विशालाक्षी, समृद्धि वृद्धि श्रद्धा स्वा स्वदा विज्ञा माया संज्ञा वसुंधरा, त्रिलोक धात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी स्वरूपा बहुरूपा स्कंद माता अच्युत प्रिया विमला अमला अरुणी आरुणी प्रकृति विकृति सृष्टि सिद्धि सरेति संध्या सती हंसी वत्रिका परा वज्रिका देव माता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुखी सुरासुर विमर्दनी लंबोष्टी धर्मकेशी बहुशिक्षा विकोदरी रथरेखा ससरेखा गगन वेगा पवन वेगा भुवनपाला महांतुरा अनंगा अनंग मंथना अनंग मेखला आनंद पुष्पा विश्वरूपा सुराधिका क्षयंकरी शक्ति अक्षोभ्या सत्यवादिनी बहुरूपा सुचि प्रता उदारा भागीक्षी चतुष्षष्टि मिता समृता। एक 64 कलाएं कृष्ण की, और ये 64 कलाओं के पास कितनी शक्ति है सुनो। एक एक कला के पास 100 अक्षोहिणी सेना है, और ये रत्नेत्रा है, लाल लाल आंखें करके ऐसी महाशक्ति है जो मणिद्वीप में हर समय उस आदि शक्ति महामाया को कहती रहती, क्या हे आदि शक्ति महामाया, क्या हम इस पवन को रोक दें, ये जगत में प्रवाहित हो रही है, क्या हम इस अखिल ब्रह्मांड का भक्षण कर लें, भस्म कर दें इस अखिल ब्रह्मांड को, क्या ये सारे सागरों को पी जाएं हम। 7 अक्षोहिणी सेना थी पांडवों के पास। अक्षोहिणी का मान क्या है थोड़ा सुने। एक अक्षोहिणी कितने सैनिक होते? एक अक्षोहिणी सेना में 2,18,700, ये एक अक्षोहिणी है। ऐसी इन एक एक कला के पास 100 अक्षोहिणी सेना है। भेद समय का भाव है कि उसमें कितने रथ होते हैं, कितने रथी होते हैं, कितने घोड़े वाले होते हैं, कल बताएंगे थोड़ा समय। आज समय आदि के 64 कलाओं को प्रणाम। भगवान कृष्ण 64 कला के अवतार थे, महामाया आदिशक्ति के। ये सारी कथाएं जो भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं, ये सारी कथा वेद व्यास भगवान ने जैमिनी को सुनाई। माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से, हे स्वामी, जिन कलाओं के विषय में आपने मुझे सुनाया, जिन 64 कलाओं के अवतार भगवान कृष्ण हुए, वो कृष्ण के स्वरूप में वो सगुण स्वरूप, विष्णु का वो सगुण स्वरूप, ब्रह्मा का वो सगुण स्वरूप, शंकर का वो सगुण स्वरूप कैसे कैसे प्रकट हुआ है, जरा विस्तार से मुझे इस कथा को सुना। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान शंकर कहते, सुनो पार्वती, द्वापर युग के अंत में सौनकादिक ऋषि चिंता कर रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, और बैठ करके विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? और थोड़ा बोलेंगे। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता जाए, अब कलयुग की गतियाँ अब
कलयुग की गत कहते बारीकी लिए। ऋषि कह रहे हैं सौनक जी से, सौनक जी 88,000 ऋषि है, 88,000 ऋषि। द्वापर युग का समय है, अंतिम कलयुग आने वाला है। सौनकालिक ऋषि विचार कर रहे हैं कि देखो कलयुग में आने वाली जो हमारी संतानें, हम आप सभी नालायक है। लायक मत समझना अपने को, अभी तो थोड़े लायक हो सकते हैं क्योंकि अभी कलयुग का एक चरण भी नहीं बीता है, 5118 वर्ष बीते हैं। लेकिन कलयुग के विषय में जो चिंतन कर रहे हैं ऋषि मुनि, थोड़ा आप सभी करते हैं, थोड़ा संगीत में उसको डाल करके थोड़ा रस उसे लिया जाता है, वो रस पिया जाता है। थोड़ा बोलेंगे प्रेम से और तालियां जिनके पास होगी, लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा आदमी है, कुछ भी किया इसने, चाहे इतना कुछ कर दिया। लेकिन जो भगवान के भगत कहीं झोपड़ी में पड़ा हुआ है, बोलेंगे ये तो नालायक है। पहले युगों में ऐसा नहीं होता। पति बर्तन को लुगड़ी नाई वैश्या ओढ़े मखमल, जिस नारी से संगम करते उसको कहते माई, बोले तो मेरी माँ की तरह है, इत्यादि का आप सब लोग समझते हैं। ये कलयुग के विषय में चिंता करके सभी ऋषि मुनि ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नहीं मिले। ब्रह्माणी से पूछा मातेश्वरी, हे ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी कहाँ है? तो माँ ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मा जी तप करने गए हैं मंदराचल पर्वत पर। फिर विष्णु लोक गए तो वैष्णवी ने कहा विष्णु यहाँ नहीं है, वो तपस्या करने गए मंदराचल पर्वत पर। भगवान शंकर कहते भवानी याद कर, तेरे पास भी वो देवता आए थे, तुझसे पूछा था शंकर कहाँ गए हैं, तूने कहा था मंदराचल पर्वत पर गए तपस्या करने। फिर सारे ऋषि मुनि नारद सहित मंदराचल पर्वत पर आए, देखा तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर तप कर रहे हैं, आदि शक्ति भवानी का, मां जगदम्बा का। सारे ऋषि मुनियों ने अपनी चिंता प्रकट की देवताओं से, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ऋषियों जाओ, भगवती की कथा सुनो। जिस आदि शक्ति की हम तपश्चर्या कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिसकी कृपा से मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हूँ, विष्णु जी ने कहा जिसकी कृपा से मैं पालन करता हूँ, जिसकी शक्ति से शंकर ने कहा मैं संहार करता हूँ, उसकी कथा सुनो। जाओ ये चक्कर ले जाओ, इसको घुमाओ, जहाँ इस चक्कर की नेमी निकल जाए उस जगह पर कथा सुनो देवी की शक्ति। हे ऋषियों शिवर जाओ और इस कथा के प्रभाव से दो तुम चिंता कर रहे हो कि कलियुगी जो जीव दुष्ट होंगे, पापी होंगे, कुकर्मी होंगे, कुसंगी होंगे, कुबुद्धि होंगे, कुलाचारी होंगे, सदाचारी होंगे, कैसे भी होंगे अगर और यदि वो भगवती की शरण में आ जाएंगे, माँ की शरण में आ जाएंगे, माँ की कथा को सुन लेंगे तो उनके सारे पापों का नाश हो जाएगा। ब्रह्म हत्या की अगर हत्या भी की हो, उसने किसी ब्राह्मण को भी मार दिया हो, गौ की हत्या भी कर दी हो, ऐसे ऐसे जगत में अपराधी भी यदि भगवती की शरण में आ जाएंगे, माँ की शरण में आ जाएंगे, देवी भागवत की कथा को सुन लेंगे तो इस दुर्गति को दूर करने वाली दुर्गा हरण कर लेगी उनके सारे पापों को। जाओ उसकी कथा सुनो और उस कथा को सुन करके जो तत्व निकलेगा, जो सार निकलेगा, उस तत्व को अपने कलियुगी बच्चों को, अपनी कलियुगी पीढ़ियों को रख दो, उससे उन सब का उद्धार हो जाएगा, चाहे कितने से बड़ा पापी होगा।
पापी में पाप करने की इतनी शक्ति नहीं है, उससे असंख्य अनंत गुणा शक्ति है। आदि शक्ति ने पापों का नाश करने की है। पापी की क्या औकात, वो कितना पाप कर सकता है? पापी की कितनी शक्ति है, वो कितना पाप कर सकता है? इसलिए आदि शक्ति महाशक्ति की शरण में जो भी आ जाएगा उसके सारे पापों का हरण कर लेंगे। सारे ऋषि आए और उत्तर प्रदेश में नेमिशार जो तीर्थ है, वहां पर बहुत बड़ा जंगल था पहले। उस जंगल में जब पहुंचे तो चक्कर की नेमी खुल गई और उसी स्थान पर सूत महाराज जी स्वनकादिक ऋषियों को ये देवी भागवत की कथा सुनाई। सूत महाराज जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो। एक बार नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए भूलोक में आए। गंगा गया, काशी पुष्कर प्रयाग आदि सभी ने चिंता की, जैसे सारे ऋषि मुनि चिंता कर रहे थे ऐसे सभी तीर्थों ने चिंता की। गंगा ने, गया ने, काशी ने, पुष्कर ने, प्रयाग ने कि कलियुगी जीवों का उद्धार हम नहीं कर सकते। बंधुओं सुन लेना ध्यान से, भागवत में भी आप कई बार सुनते हैं, न गंगा न गया न काशी न पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कदाच संतान है। ये सुख शास्त्र भी इसको कहा है। वो सुख कौन है? वो स्वयं आदि शक्ति की लीला से, क्योंकि उसी महाशक्ति ने लीला की अमरनाथ की गुफा में। अभी बताएंगे शंकर कैसी लीला की थी उस आदि शक्ति भगवान ने, और फिर कैसे वेद व्यास भगवान जी चिंता कर रहे थे पुत्र के लिए बुढ़ापे में, और कैसे फिर आसक्त हो गए उस चिंता में, और उन्होंने उस समय एक अप्सरा को देखा, परी को देखा, वो अग्नि का मंथन कर रहे थे आग जलाने के लिए। सुखदेव जी के जन्म की कथा कल्प वेद से अनेकों कथाएं हैं। भगवान शंकर कहते भवानी, सूत महाराज जी ने कहा ऋषियों, जब नारद जी ने देखा कि सब गंगा गया काशी सब मना कर रहे हैं कि कलियुगी जीवों का हम उद्धार नहीं कर सकते, आप कितनी बार चारों धाम की यात्रा कर लो, ध्यान से सुन लेना, कितनी तीर्थों में भ्रमण कर लो, दर दर धक्के खा लो, लेकिन जब तक देवी भागवत की शरण में नहीं आओगे, तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् न श्रूयते देवी भागवतम नरैः। जब तक ये देवी भागवत या भागवत या शिव पुराण इत्यादि के जो अंक है उस महाशक्ति के, देवी भागवत के, इनकी कथा नहीं सुनोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, तब तक तीर्थ फल नहीं देते। और कल की कथा में आपने सुन लिया था कि धर्मात्मा और पापात्मा के क्या लक्षण है। जो चारों धाम की यात्रा से आकर के भी अपने चौबारे में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके दूसरों को गालियां दे, क्या वो धर्मात्मा है? वो धर्मात्मा नहीं, वो पापात्मा है। हाँ, अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं तो जा करके थोड़ा समझा दो, प्यार से चिल्ला करके गालियां मत दो। अपनी इस वचन के बल को, इस वचन की शक्ति को बर्बाद मत करो मेरे प्यारो। क्या कह रही है माँ में, अपनी इस दृष्टि के बल को, अपने इस वाणी के बल को और अपने इस मन के बल को मत नाश करो। अगर ये शक्ति का नाश हो जाएगा, जिस व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, इस प्रकार से जब गंगा गया काशी पुष्कर ने चिंता की तो नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे नारायण, कली जीवों का उद्धार कैसे होगा, कली के मन का नाश कैसे होगा, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद सुन, मैं तुझे घटना सुनाता हूँ। जब महाप्रलय काल हो रहा था तो उस समय मैं विष्णु, भगवान विष्णु कहते हैं, मैं चतुर्भुजी विष्णु उस अथाह जल में एक छोटा सा बच्चा बन गया, और वो जल की जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, उन
जल की लहरों के बीच में मुझे एक सहारा मिला। डूबते को किसका सहारा होता है? डूबते को तिनके का सहारा। वो छोटा सा विष्णु, बाल स्वरूप विष्णु, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य कोटेश्यानम बालम मुकुंदम सिरसावनम। वो विष्णु का कौन सा स्वरूप है? बाल मुकुंद का स्वरूप। बाल मुकुंद भगवान जो लड्डू गोपाल के रूप में सबके साथ रहते हैं, वो तो उनका माखन खाने वाला, लड्डू खाने वाला स्वरूप है, लेकिन वो भी उसी स्वरूप का अंग है। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, उन उफनती हुई लहरों में मैं सहारा ढूंढ रहा था कि मैं तो डूबने वाला हूँ, मैं विष्णु, ये मैं छोटा सा बच्चा कैसे बन गया? तो इतने में मुझे क्या दिखा कि एक बट वृक्ष का पत्ता है, वो लहरों के थपेड़े खाता हुआ, वो बट वृक्ष का पत्ता, बड़ के वृक्ष का पत्ता, एक बहुत बड़ा सा पत्ता, वो मेरे नीचे आकर के टिक गया और मैं उस बट वृक्ष के पत्ते का सहारा लेकर के उस पर स्थिर हो गया। और फिर मुझे भूख लगी। मैंने सोचा भूख को कैसे शांत करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दाहिने हाथ में अपने दाहिने पांव का अंगूठा लिया और उसको चूसने लगा माँ के स्तनों की तरह। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं विष्णु एक छोटा सा बच्चा बन गया, मुझे किसने ये बच्चा बना दिया? तो मेरे सामने 21 शक्तियों के साथ एक शांति रूपा शक्ति प्रकट हुई चतुर्भुजी स्वरूप में। बिजली का प्रकाश कौन था? पहले आवाज आई आदि श्लोक के रूप में, सर्वं खलविदं देवाहं न अन्यमस्ति सनातनम्। हे विष्णु, तू क्यों भ्रमित हुआ है? तेरी बुद्धि क्यों भ्रमित हुई है? विष्णु, तू विचार कर रहा है कि मुझे ये बालक का स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सर्विदं खलविदं देवाहं, सब कुछ मैं हूँ, ना अन्यमस्ति सनातनम्, दूसरा कोई सनातन नहीं। हे विष्णु, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। तेरा ये स्वरूप मैंने ही निर्मित किया है, मेरा ही प्रकट किया हुआ, मैं अपराध शक्ति हूँ और मैंने तुझे रूप प्रदान किया है। तू बीज है इस सृष्टि का। बीज, उसको हम विष्णु कहते हैं, अन्न को हम विष्णु कहते हैं। जैसे आपके पास अन्न का बीज है, मान लो आपके पास मक्की का दाना है, वो मक्की का दाना विष्णु है, वो सबका पालन करता है। जब हम अन्न इत्यादि ग्रहण करते हैं तब हम जीवित रहते हैं। विष्णु ही सबको जीवित रखते हैं, अनेक रूपों में, फलों के रूप में, रसों के रूप में, पदार्थों के रूप में, अन्न के रूप में, ये सब विष्णु का स्वरूप है। और उस अन्न में जो हमें शक्ति मिलती है, उस अन्न में से जो ऊर्जा मिलती है, तो ताकत मिलती है हमको, वो वैष्णवी शक्ति है, वो सतोगुणी शक्ति है। तो फिर उस विद्युत से, उस प्रकाश से जो भी बिजली चमकी थी, जिससे शब्द आया था मैं अपरा शक्ति हूँ, मैं निर्गुणा हूँ, मेरा कोई पार नहीं पा सकता। विष्णु, ये तेरा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, ये बाल स्वरूप है, तू बीज है इस सृष्टि का, तेरे में मेरी 3 शक्तियां समाई हुई है, तुझ विष्णु में, तुझ बाल मुकुंद में, तुझ में ही ब्रह्मा है और तुझ में ही रुद्र है। हे विष्णु, हे बाल मुकुंद, इस महाप्रलय के सागर से, तुम्हारी ही नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी और ब्रह्मा के क्रोध से ही रुद्र की उत्पत्ति होगी। सृष्टि का संचालन करने के लिए ऐसे ही मैं 3 रूपों को धारण करती हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में। तेरा ही चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट हो जाएगा इस महाप्रलय के जल में और तेरी ही नाभि से कमल निकलेगा और उस पर ब्रह्मा होंगे। फिर सृष्टि में आगे बढ़ाते बढ़ाते, सृष्टि करते करते ब्रह्मा को क्रोध आएगा, फिर ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति होगी जो संहार करने वाली शक्ति होगी। इस प्रकार से जब वो आवाज आई बाल मुकुंद भगवान को, तो बाल मुकुंद भगवान ने कहा कि ये सच जो जिसने बोला है मैं उसी का ध्यान करता हूँ। जैसे ही बाल मुकुंद भगवान ने ध्यान किया उस पराशक्ति का, उस निर्गुणा शक्ति का, तो भगवान विष्णु के सामने शक्तियां प्रकट हुई है।
कौन कौन सी शक्तियां प्रकट हो गई? सबसे पहले शांति रूप में प्रकट हुई, चतुर्भुजी रूप में माता लक्ष्मी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। भगवान विष्णु ने देखा ये तो मेरी लक्ष्मी है, वो बाल मुकुंद, और मैं तो छोटा सा बालक बना हूँ, ये तो मेरी लक्ष्मी है। और पीछे देखा दाएं बाएं, रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृद्धि धृति श्रद्धा मेधा सुधा सुहाग क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा, ये सारी शक्तियां पंखा जल रही है, लक्ष्मी माता के साथ आई है। उस अपरा शक्ति की वो 64 कलाएं 21 कलाओं के रूप में प्रकट हुई है माता लक्ष्मी के साथ। तो भगवान बाल मुकुंद ने पूछा तुम तो लक्ष्मी की तरह हो? तो आदि शक्ति ने कहा हाँ विष्णु, मैं आपकी लक्ष्मी हूँ, सदा आपके साथ रहती हूँ, मैं आपकी वैष्णवी शक्ति हूँ, सतुगुणी शक्ति हूँ, मैं इस सृष्टि का पालन करती हूँ, मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करने के लिए आई हूँ, क्योंकि समय के बाद जब सृष्टि का प्रारंभ होगा तो मेरा प्रादुर्भाव इसी जल से होगा, जब समुद्र का मंथन होगा, मैं इसी में प्रवेश कर रही हूँ। और ये मेरी शक्तियां जो है, ये मेरी कलाएं हैं, ये कलाएं मेरे साथ सदा रहती है। हे विष्णु, मैं प्रवेश कर रही हूँ, तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओगे। भगवान विष्णु कहते हैं नारद, वो परिपूर्ण ब्रह्मांडी है, उसको प्रणाम करो, उसकी शरण में जाओ, वही कलियुगी जीवों का उद्धार कर सकती है। आओ प्रणाम करते हैं उस परिपूर्ण ब्रह्मांडी को। परिपूर्ण ब्रह्म सनातन तो, परिपूर्ण ब्रह्म सनातन तो, आदि शक्ति आदि भवानी है, परिपूर्ण प्रकट हुआ आदेश श्लोक के रूप में। सबसे पहले भगवान बाल मुकुंद के सामने, यानी भगवान कृष्ण के सामने सबसे पहले देवी भागवत आदेश श्लोक के रूप में प्रकट हुआ उस महाप्रलय के सागर में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देख, जब सृष्टि आगे बढ़ी तो 100 करोड़ श्लोकों के रूप में वो आधा श्लोक मैंने कहा, मैंने सुनाया हुआ है, उसकी व्याख्या की उस आधे श्लोक की।
देखो ये जो कथाएं हैं, ध्यान देना थोड़ा। अगर आप स्वयं कहीं से उठा करके लाएंगे और पढ़ने लगेंगे तो ये आपको थोड़ा कण कण में मिलेगा, थोड़े टुकड़े टुकड़े में मिलेगी ये कथा। लेकिन कथा का इसलिए क्रम बनाया जाता है ताकि श्रोताओं के हृदय तक ये बात पहुंचे। सुनो, दो प्रकार का ज्ञान होता है, दो प्रकार का ज्ञान, ध्यान से सुनो। एक होता है पुस्तकों का ज्ञान जो बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, और एक होता है अनुभव का ज्ञान, अनुभूति, उसको आध्यात्मिक चिंतन से, ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक चिंतन से जो अनुभूति होती है उसको अनुभव का ज्ञान कहते हैं। वेदव्यास भगवान ने अपने अनुभव का ज्ञान जो इन पुराणों में रखा है, उसमें से जो कथावाचक है, जो अगर बुद्धि के द्वारा पढ़ करके ज्यों का त्यों उसको लेकर के बैठ जाए तो ना तो उसको कुछ लाभ हो सकता है उन कथाओं से, ध्यान सुनना, ना तो उस कथावाचक को जीवन भर में उन कथाओं को सुना सुना करके ज्यों का त्यों बिना अनुभूति के, बिना आध्यात्मिक चिंतन से, और ना ही श्रोता को लाभ हो सकता है, ना ही उस कथावाचक को लाभ हो सकता है। ये सब उसके लिखा देवी भागवत में। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, वेदव्यास भगवान ने जैमिनी को कहा। जैमिनी कितना पढ़ा लिखा था, सारे शास्त्रों का दस्त दे, उसके क्या लाभ हुआ उसको? क्योंकि अनुभव नहीं था जीवन का। वेदव्यास के पास अनुभव था, उन्होंने अपना अनुभव बताया उसको, लेकिन अनुभव का ज्ञान पकड़ में नहीं आया। जब तक अनुभव का ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन का भला नहीं हो सकता, ना श्रोताओं का ना वक्ता का। भगवान शंकर कहते पार्वती, नारद को भगवान विष्णु ने कहा नारद जाओ, भगवान शंकर कहते पार्वती याद कर। फिर नारद हमारे पास आया था कैलाश पर्वत पर, फिर भवानी तूने लीला की थी भक्तों का उद्धार करने के लिए, और फिर मेरे से भागवती गंगा का प्राकट्य करवाया था। और इसी तरह से अब जो है आदि श्लोक के रूप में जो देवी भागवत का प्राकट्य हुआ है वो महामाई भवानी को तेरी ही लीला है। इसलिए सुन, मां पार्वती कहती है प्राणनाथ, उस कृष्ण कथा को मैं लीला करके नहीं सुन पाई थी, क्योंकि मैंने लीला की थी ताकि वो कथा सब तक पहुंचे सुखदेव के रूप में, तो मैं उस कृष्ण कथा को नहीं सुन पाई थी। थोड़ा कृष्ण के विषय में मुझे कथा सुनाई है। भगवान शंकर कहते हैं सुनो पार्वती, इस देवी भागवत के क्रम में मैं उनकी जन्म की कथा तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मैं तुझे देवी भागवत के महात्म की कथा में एक कृष्ण का दृष्टांत, एक कृष्ण की लीला, एक कृष्ण के साथ जो घटना घटी वो सुनाता हूँ। सुन पार्वती, जब कृष्ण द्वारिका में चले गए, द्वारिका में जाकर के बलराम जी का विवाह हो गया हरिवती से, और भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी से विवाह कर लिया। राक्षस विवाह कहते हैं उसको। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, क्योंकि रुक्मणी को चुरा करके लाया भगवान ने, वो ब्रह्म विवाह नहीं है। ब्रह्म विवाह कहते हैं अरेंज मैरिज के लिए माता पिता रिश्ता बनाए बच्चों का, दोनों पक्षों की स्वीकृति से बच्चे शादी करें और शास्त्र विधि से करें, वेद मंत्रों के अनुसार करें, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, समय का अभाव है, व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो अपना पहला जो विवाह किया था वो ब्रह्म विधि से किया हुआ विवाह नहीं था, वो चोरी से किया हुआ विवाह था। हमारी नजर में वो चोरी है, लेकिन रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार था, और रुक्मणी किसी दूसरे के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि वो तो कृष्ण की है, वो तो विष्णु की है, लक्ष्मी तो विष्णु के बिना नहीं रहती। अभी अभी आपने कथा सुनी, वो लक्ष्मी माता शांति के रूप में प्रकट होकर के विष्णु में समाप्त हो गई। विष्णु ही जग है,
जल में समाप्त हो गए। इसलिए ही लीला करके भगवान ने चोरी की रुक्मणी की, और शास्त्रों में उसको कहा कि यह राक्षसी विवाह है। और रुक्मणी की पहला बच्चा भी हो गया, पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हो गया, और उस प्रद्युम्न ने सम्रासुर राक्षस का विनाश किया। और रति से मिलन हुआ भगवान शंकर के श्राप से, उनकी अग्नि से जो कामदेव जल गया था, तो कामदेव ही भगवान कृष्ण के पहले पुत्र बने प्रद्युम्न जी। और उनकी पत्नी रति जो सम्रासुर के यहाँ दाल भात का काम बनाने का काम करती थी, सम्रासुर चुरा के ले गया प्रद्युम्न को, समुद्र में फेंक दिया, मछली के पेट में चले गए, मछली का पेट एक मछुआरे ने चिरा, और वो प्रद्युम्न वो छोटा सा बच्चा सम्रासुर के महलों तक पहुंच गया, भानुमति के पास पहुंच गया, उस मायावती के पास पहुंच गया, जो अनेक प्रकार की माया जानती थी। और वो राक्षस था सम्रासुर मायावी, वहां पर रति और कामदेव का मिलन हो गया और सम्रासुर का वध कर दिया प्रद्युम्न ने। तो इधर द्वारिका के राजकाज को उग्रसेन के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण प्रजा का पालन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश बन करके। द्वारिका में एक घटना घटी। सत्राजीत नामक का एक राजा है, भोजवंशी राजा, उसने महामाई का तप किया। आदि शक्ति भवानी ने उसको वरदान किया कि देख सत्राजीत, मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू ऐसा कर, जा राजा इंद्र के पास। इंद्र के पास एक मणि है जिसका नाम है समंतक मणि। मैं इंद्र को कहूंगी कि वो मणि तुझे दे दे, मैं बहुत खुश हूँ तेरे से। तो वो राजा इंद्र का भी भक्त था, वो सत्राजीत, वो राजा इंद्र के पास चला गया और माता की इच्छा के अनुसार, आदि शक्ति की इच्छा के अनुसार राजा इंद्र ने वो समंतक मणि, उस समंतक मणि का प्रकाश कितना था? 12 सूर्यों के समान। जैसे एक सूर्य का प्रकाश कितना है, थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सूर्य भगवान, इनका प्रकाश कितना है। ऐसे 12 सूर्यों का जो प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश उस मणि में था जिसका नाम है समंतक मणि। और वो समंतक मणि रोज 20 मण सोना देती है। जहां भी वो मणि रहती है समंतक मणि, वहां रोज का रोज उस आदमी के पास 20 मण सोना आता है, 8 भार सोना। तो वो समंतक मणि राजा इंद्र ने सत्राजीत को दे दी। उस मणि को लेकर के जब सत्राजीत आ रहा था तो द्वारिका में रात थी, रात्रि का समय था। भगवान कृष्ण भी द्वारिका में धर्मा सभा में बैठे थे अपने मंत्रीगण के साथ, बलराम जी भी बैठे थे। और लगा कि भाई ये क्या चमत्कार हो गया, बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया, एक सूर्य के बराबर नहीं 12 सूर्य तप रहे हैं एक बार, एक साथ 12 सूर्यों का प्रकाश। ये कहाँ से आ गया, क्या हो गया, किसी राक्षस की राक्षसी माया होगी, ये क्या है? भगवान कृष्ण से सबने पूछा, नारायण ये क्या चमत्कार है, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, 17 आ रहा है, इसको समंतक मणि दिए महामाई जगदम्बा ने तपस्या चर्या से प्रसन्न होकर के राजा इंद्र को कहा, और राजा इंद्र ने ये मणि सत्राजीत को दी है। वो मणि देकर के आ रहा है और वो सबसे पहले भगवान कृष्ण की सभा में आया। इस कथा में अनेक प्रकार से कथा आती है, सभा में आया, दूसरी कथा में आया, सभा में नहीं आया, प्रकाश आया। सभा में आया, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और क्योंकि एक छोटा राजा है वो भगवान कृष्ण के ही अंतर्गत है। वो राजधानी जो है सत्राजीत की, वो द्वारिका के अधीन है, द्वारिकाधीश के अधीन है। तो द्वारिकाधीश के पास आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो सत्राजीत, मेरी तो इच्छा है कि इस मणि को तुम उग्रसेन के राजकोष में दे दो, प्रजा की हित के काम आएगी। 20 मण सोना देगी रोज, तुम्हारे पास तो बहुत कम प्रजा है, उसकी व्यवस्था तो मैं देखता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, तो हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उग्रसेन को इस मणि को दे दो। लेकिन सत्राजीत ने कहा, नहीं महाराज, मैं कुछ समय तक इस मणि को अपने पास रखना चाहता हूँ और आपको वचन देता हूँ। देखो सत्राजीत ने कहा, कृष्ण मैं आपको वचन देता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं इस मणि को आपको दे दूँ।